सर्वज्ञानी बाबा की जय। आओ बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे आने का कारण चलते हुए व्यापार में घाटा, अचानक परेशानियों का बढ़ जाना है। अजी सुनते हो, आजकल बहुत परेशानी चल रही है, खर्चे पानी की भी तकलीफ है। आप ऐसा करो ना, अपने भैया से ही कुछ पैसे मांग लो। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। पिछले दिनों भी मांगे तो थे, साफ मना कर दिया था, बोल दिया था परेशानी है, कहाँ से लाऊं पैसे, और भी ना जाने क्या क्या बोला था। झूठ बोलते हैं, उन्हें काहे की तकलीफ है। गाड़ी है, बंगला है, अच्छी खासी फैक्ट्री है, 200 नौकर काम करते हैं, तो फिर उन्हें पैसों की क्या तकलीफ। ये बोलो कि देना ही नहीं चाहते। अगर वो चाहें तो थोड़ी बहुत मदद तो अपने छोटे भाई की कर ही सकते हैं। भगवान करे उनका सारा कारोबार ठप हो जाए, पैसे पैसे को परेशान हो जाए हमारी तरह। एक दिन देखना, मेरी बद्दुआ बेकार नहीं जाएगी। अरे ऐसा मत बोलो, मैं 1-2 दिन में दिमाग लगाकर भैया के पास जाता हूँ, और इस बार देखना कुछ ना कुछ करके ही आऊंगा। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। भैया नमस्ते। नमस्ते, बोलो क्या काम था, और यह कौन है? भैया, यह मेरी जान पहचान के है, थोड़ा अंदर चलकर बात करते हैं। भैया, यह एक नौकरी की तलाश में है, आप इनसे बात कर लेना, अगर हो सके तो इन्हें अपने पास रख लेना। और भैया थोड़ी परेशानी चल रही है, अगर थोड़ा पैसों का अरेंज कर देते तो अच्छा था। देखो अशोक, ना तो तुम्हारे किसी आदमी के लिए मेरे पास काम है, और ना ही मैं तुमको अब पैसे दे सकता हूँ। तुम्हें कुछ याद भी है कि मैं तुमको कितनी बार पैसे दे चुका हूँ। मैं बार बार पैसे नहीं दे सकता। कुछ मेहनत करो, काम धंधा करो। घर पर खाली बैठे बैठे क्या करते हो? पैसे नहीं रहेंगे तो मांगने ही पड़ेंगे। अगर मैंने आज पैसे दे दिए तो एक ना एक दिन वो भी खत्म हो जाएंगे, और तुम फिर आ जाओगे पैसे मांगने के लिए। इसीलिए कहता हूँ, अपनी आदत को सुधार लो। और साफ साफ कहता हूँ, मैं अब तुमको और पैसे नहीं दे सकता। क्यों खाली हाथ भेज दिया भाई साहब को? आप बड़े भाई हो, उनकी थोड़ी मदद कर दोगे तो क्या जाएगा? आपके अलावा कौन है उनका? तुम समझती नहीं हो, ऐसे पैसे अगर देता रहूंगा ना, निकम्मा बना रहेगा। कुछ काम करें, काम के लिए तो मैं 20 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी दे दूंगा, मगर ये काम करे तब ना। मैं बात करूं क्या उनसे? अरे जब मेरी नहीं सुनता तो तुम्हारी क्या सुनेगा? वह तो केवल राम भरोसे रहता है, बोलता है भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। हमेशा गलत लोगों के चक्कर में पड़े रहता है, कभी यह उपाय करेगा। अरे भगवान भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। उसकी दोस्ती देखी है कैसे कैसे लोगों से है, घर तक भी लेकर आ गया। देखने में कैसा लगता था? वो पूरे घर को ऐसे देख रहा था जैसे खा जाएगा। सुनो जरा, मुझे फैक्ट्री जाना है, मोटर में आग लग गई है, देखता हूँ क्या होगा। मुझे आज ऑर्डर भी देना था, लेट हो जाता है तो कस्टमर मगजमारी करता है। मगर कुछ खा तो जाते। नहीं नहीं, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा, थोड़ा जल्दी है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। कभी मोटर में आग लग जाती है, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी पैसों की चोरी हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। अजी एक बात बोलूं, बुरा ना मानो तो टोने टोटके वाली बात है। हाँ बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं उसी दिन देवर जी आए थे और उनके साथ कोई आया भी था? कहीं वो आदमी ही तो कुछ करके ना गया हो? क्योंकि देखने में तो वो नहीं लगता था कि उसे कोई नौकरी की तलाश है। लगता है तुम ठीक ही कह रही हो। एक काम करते हैं, किसी को दिखाते हैं। अजी किसी तांत्रिक को ही दिखाना। मेरी जान पहचान में एक अच्छा तांत्रिक है, उसी के पास जाता हूँ। सर्वज्ञानी बाबा की जय। आओ बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे आने का कारण चलते हुए व्यापार में घाटा, अचानक परेशानियों का बढ़ जाना है। हाँ बाबा, आप सही कह रहे हो। यह सब 1 महीने से हो रहा है, गलत तो नहीं कहा? नहीं बाबा, आपने ठीक कहा। ऐसा कैसे हुआ होगा बाबा?
लंबे चेहरे वाला, काले कपड़े पहने एक आदमी आया था तेरे घर पर। करीबन 1 घंटे रुका था वो। हाँ बाबा, आप सही कह रहे हो। उसी का किया कराया है यह सब। मगर बाबा, मैं तो उसे जानता भी नहीं, फिर मेरी उससे क्या दुश्मनी? उसे तेरे से दुश्मनी नहीं है, शायद तेरे किसी अपने वाले को तेरे से दुश्मनी है। इसका उपाय क्या है? उपाय मैं कर दूंगा, चिंता मत कर। जिसने किया है वह भी मेरा ही चेला है। हाँ, थोड़ा लालची है, पैसे के लालच में आ जाता है। एक मंत्र फूंक दूंगा तो दौड़ा आएगा मेरे पास, पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। अब अपने घर जा, निश्चिंत होकर जा, सब ठीक हो जाएगा। मगर बाबा जी, ऐसा कभी भी किसी के साथ हो सकता है? किसी के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? बेटा, सबसे पहले तो हर व्यक्ति को अपने घर के आगे काले कपड़े की गुड़िया को उल्टी लटका कर रखना चाहिए। और दूसरा, इससे भी आसान उपाय, अगर जब भी कोई अनजान व्यक्ति जिस पर हमें संदेह हो अगर घर पर आ जाए तो उसके सामने एक कपूर जला देना चाहिए। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो। सर्वज्ञानी बाबा की जय। बाबा जी, अचानक क्या हो गया है? कल से मेरी बीवी बीमार हो गई है, क्या करूं? ऐसा क्या हुआ है? हमने तो कुछ किया भी नहीं है। अरे तुमने कुछ नहीं किया है, मगर जिसका कार्य तुमने कराया था मुझसे, उसने किया है। मगर उसे कैसे पता? वो गया था मेरे गुरुजी के पास और मेरे गुरुजी ने उसको सब कुछ बता दिया था। और मेरे गुरुजी ने मुझे भी वार्निंग दे दिया है कि अगर आगे से मैंने कभी इस तरह से किसी के कहने पर किसी का गलत कार्य किया तो उस व्यक्ति के साथ साथ तेरा भी सर्वनाश कर दूंगा। मगर अब जो गलती हो गई है उससे कैसे बचा जाए? इसका एक उपाय है, जाकर अपने भाई के चरणों में गिर जा और माफी मांग ले, शायद वो तुझे माफ कर दें और तेरा कल्याण हो जाए। भैया, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मेरे परिवार की जिंदगी आपके हाथों में है। आज से मैं आपके कहे अनुसार चलूंगा और पूरी मेहनत करूंगा। भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी गरीबी से परेशान हो गए थे। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। चल, अब रो मत, कल से तू मेरी फैक्ट्री में आ जाना, मैं तुझे काम समझा दूंगा।